Hi guys, this is KOS, and today we're gonna discuss about how India can achieve economic freedom or robust its economy, and how as a individual, as a person, how we can contribute to our economy. कि हम अपने जो भी हमारी इकोनॉमी है इंडिया की, हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. लाइक बेसिकली गाइस, आपसे ये पॉडकास्ट बनाने का रीज़न यही था मेरा. क्यों बेसिकली जो भी हो रहा है गाइस अभी, एक मेरी ओर से ये था कि मैं अपने भाइयों बहनों को एक मोटिव गाइड करना चाहता हूँ, और ताकि वो कुछ अच्छा कर पाएँ लाइफ में, और एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्पीशीज़. सो बेसिकली व्हाट हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं मैं बता दूं. सो बेसिकली जो भी चल रहा है हमारे देश में, जैसे कि मैं बताऊं, वी आर द कंट्री ऑफ ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पीपल्स. इतने सारे लोग हैं, और अभी जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको हमें जल्द से जल्द इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है. सो बेसिकली लाइक अभी जो भी हमारा करंट सिचुएशन में जो भी माहौल चल रहा है, जो भी चारों ओर हम लोग देख रहे हैं, कि बेसिकली हो क्या रहा है, जो ऑल द पीपल्स, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, एक स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं. मीन्स कि एक एम्प्लॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं. और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं गाइस कि अगर हमको एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने हैं, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है अपनी कंट्री को. सो बेसिकली अगर हम सारे जितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और इतने सारे लोगों को नौकरी देंगे, और इतनी सारी जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो बेसिकली वो एक जितनी बड़ी जो बिगेस्ट एम्प्लॉयर होता है किसी भी कंट्री का, वो एक लायबिलिटी होता है, वो उससे उसको नुकसान होता है. सो बेसिकली हमको क्या अपना माइंडसेट क्या चेंज करना है, हमको एक लर्निंग प्रोसेस डेवलप करनी है, अपने स्किल अपग्रेड करने हैं. बिकॉज जो भी अभी टाइम चल रहा है 21st सेंचुरी, लाइक व्हाट वी आर सीइंग कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इज़ ऑन इट्स एज. लाइक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो 1990s में स्टार्ट हुआ था, वो अभी अपने एज पे है, और हमको उसी हिसाब से अडेप्ट करने की ज़रूरत है, और अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम उसमें कुछ अच्छा कर पाएँ. लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ऑल द यूथ्स, और नॉट ऑल द यूथ्स बट मैनी ऑफ देम, कि अभी क्या कर रहे हैं, लोग स्कूल पास करते हैं, वो एक नौकरी के पीछे भागते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, और कुछ लोग सरकारी नौकरी के पीछे, कुछ लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बट एक माइंडसेट नहीं है कि किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को डेवलप करना है, किसी को एसेट्स बनाने हैं, किसी को पैसा कमाना है, किसी को बिजनेस क्रिएट करना है. एक ये माइंडसेट में हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं. सो बेसिकली एक गाइडेंस था हमारी ओर से कि हम जो भी मतलब ऑल ओवर द इंडिया, जो भी मतलब हमारे जो लोग हैं, उनको एक गाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो बेसिकली जो भी हम अभी देख रहे हैं, देखिए कि जैसे हम लोग इतने सारे लोग, अगर हम लोग सब एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे और एक एग्ज़ाम के पीछे भागेंगे, तो हम ऐसे अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, अपनी कंट्री को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, अपने कंट्री में रिफॉर्म नहीं ला पाएंगे, बिजनेसेस नहीं क्रिएट कर पाएंगे. और जो टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फोटेक, बायोटेक, जो भी ये टेक्नोलॉजी अभी अपनी एज पे ये अभी इम्प्रूव हो रही है, तो हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. बट बेसिकली व्हाट वी कैन डू, हमको अपने क्या करना है, अपने बेसिक्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत है, ताकि हम पहले अपने बेसिक्स पे जाएं, अपने फाउंडेशन क्रिएट करें, एक लर्निंग हैबिट डेवलप करें, और कुछ स्किल डेवलप करें बचपन से ही. जैसे ही हम लोग थोड़ा इंसान को जैसे सोचने लग जाता है बच्चा, क्लास 10th में, बचपन से ही अगर करे तो अच्छा है. अगर 10th क्लास, 9th क्लास, और ऑल द ग्रेजुएट जो पास आउट हैं, जो अभी स्कूल में बच्चे हैं ऑल ओवर द कंट्री, लाइक अगर मैं आपको जैसे ऑल ओवर इंडिया में 26 करोड़ स्टूडेंट्स आर, दे आर गोइंग टू द स्कूल्स राइट नाउ. एंड हर साल ग्रेजुएट 1 करोड़ के आसपास, 80 लाख, 90 लाख के अप्रॉक्स हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हर साल पास आउट होते हैं. तो इतने सारे लोग अगर एक नौकरी के पीछे भागेंगे, एक नौकरी की तैयारी करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा.
ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे कि बेसिकली अगर बहुत सारी रिसर्चेस से पता लगा है कि हम लोगों ने जो पिछले कुछ सालों में इंडिया में कि कोई चीज़ कैसे होती है, हाउ हाउ थिंग्स हैपन, किसी कोई भी रीज़न अपने चारों ओर, जो भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ अपने चारों ओर देखते हैं, ये चीज़ कैसे हो रही है, उसके पीछे होने का रीज़न क्या है, ये हमने सर्च करना बंद कर दिया है। लाइक अभी जो एक टाइम चल रहा है, जो भी अभी टाइम चल रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। इससे पहले इतना कंफर्ट नहीं था, इसके बाद में भी और ज़्यादा कंफर्ट आएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह डेवलप होंगी। सो बेसिकली एक कि हम अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस, अपने एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करें तो ताकि हम लोग एक कंट्रीब्यूट कर पाएँ और एक दूसरे का साथ दे पाएँ और एज अ कंट्री और एज अ नेशन आगे बढ़ पाएँ। सो बेसिकली यही था रीज़न। एंड जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि चारों ओर देख लीजिए अपने कि लोग, बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, लाइक बचपन से लेके क्या होता है कि ये खाली हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली एजुकेशन में ऐसा ही होता है। बट जो भी पीपल्स, जो भी ग्रेट पीपल्स जो भी बने हैं, वो हमेशा लर्निंग से ही, एक लर्निंग की हैबिट उनको एक रहती है बचपन से, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को इम्प्रूव कर पाते हैं, अपनी थिंकिंग को, एनालिटिकल थिंकिंग, अपनी सोचने की क्षमता, और उनको आगे क्या करना है लाइफ में उस चीज़ को डेवलप कर पाते हैं। सो बेसिकली अभी हमको क्या ज़रूरत है, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास इतने सारे यूथ्स हैं, अगर हमने इस यूथ का अगर हमने अच्छे से यूज़ कर पाए, हम ऐसी पॉइंट पे खड़े हैं कि अगर हम इन लोगों का, इन अपने यूथ का, अपनी पूरी पावर का हमने एक अच्छे से कलेक्टिवली इनका यूज़ कर पाए, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड इससे क्या होगा, जैसे कि मैं अगर अभी बताऊं कि जो भी अभी टाइम चल रहा है, लाइक कंप्यूटर का, कंप्यूटेशन का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउडिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इन्फोटेक, बायोटेक। सो कहाँ, मतलब लोग, बच्चे कहाँ बात कर रहे हैं, लोग कहाँ बात कर रहे हैं इस चीज़ की। तो हमने ये चीज़ को सीखने की ज़रूरत है ना, इस चीज़ को हमने इम्बाइब करना है। बहुत सारे स्किल होते हैं, मीडिया, पॉडकास्ट, एंड जैसे मैं आपसे अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू अभी आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, ये भी एक मीन्स है, ये भी बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट लेवरेज, कि हम कैसे अपना लेवरेज, हम जैसे लेवरेज कितना गुना जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं उसको आउटपुट कितना ज़्यादा ले सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करना है, एक लर्निंग डेवलप करनी है, स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करनी है, जिससे कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें। सो बेसिकली यही रीज़न था आपसे कनेक्ट होने का। एंड जैसे कि अभी हम अपने जो अभी टाइम चल रहा है, लाइक अगर हम बहुत सारे उसके हिसाब से देखें तो एक जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस का जो पार्ट रहता है ह्यूमन में, उसका जो रोल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उससे हम इनोवेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। एंट्रप्रेन्योरशिप, लाइक बहुत सारे बिजनेस क्रिएट हो सकते हैं, लाइक वी आर द डेवलपिंग कंट्री, हमको बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट करने हैं, ताकि तभी तो हम डेवलप बनेंगे, तभी तो हम अपने लोगों की को इम्प्रूव कर पाएंगे, उनको अच्छी हेल्थ केयर दे पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, और एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट कर पाएंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू अडॉप्ट द हैबिट ऑफ लर्निंग, वी हैव टू लर्न। एक भूख होनी चाहिए, एक हंगर होना चाहिए बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। एक माइंडसेट ये भी फैला हुआ है कि दुनिया में, कि लोग हमारे कंट्री में, कि ये लोग सोचते हैं कि कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ख़त्म हो गया सब। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एज में, किसी भी उसमें आप लर्निंग सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ में आप कोई भी चीज़ पकड़िए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, एक स्किल बनाइए, एक ऐसा स्किल बनाइए। लाइक पहले से चलता आ रहा है हमारी कंट्री में, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटस गेम के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लाइक कि नौकरी चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, पॉलिटिशियन बनना है। नो गाइस, दिस इज बहुत, मतलब इन चीज़ों से इम्प्रूवमेंट होता है। आई नो दिस थिंग आर इम्पॉर्टेंट टू रन द कंट्री, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट जिस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, लाइक अगर हमारे पास, हमने इतने सारे लोग एक अपने फेयर को फेस करने लगे, फेलियर से, मतलब हमको क्या सिखाया जाता है कि बचपन में, कि जो भी आपको फेलियर मिलते हैं आप उनसे दूर ही रहिए। लाइक
माँ बाप कभी नहीं चाहता कि अपना उनका बच्चे के क्लास में फेल हो जाए, वो कभी फेल ना हो और हमेशा उसकी ज़िंदगी याद। बट जो फेलियर होता है गाइस, फेलियर हमको हमको डेवलप करता है, हमारी माइंड सेट को इम्प्रूव करता है। एक नया तरीका जब हम उसके बाद अप्लाई करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमारे यहाँ पे फेलियर हुआ था, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकें। सो हमको अभी क्या ज़रूरत है, हमको एक ऐसी लर्निंग हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है। लाइक आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, उसको डबल डाउन कीजिए। आप किस चीज़ में नेचुरल है, आप सेल्स में अच्छे भी नहीं, आप बिल्डिंग में अच्छा बनिए, आप कंप्यूटर में आगे जाइए, आप अगर आपको एंटरटेनमेंट एंड अगर किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, आप उसमें आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़िए। एक अपने अंदर एक जुनून, एक पैशन क्रिएट कीजिए, ताकि हम लोग एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूव हो सकें एज ए नेशन, एज ए कंट्री। लाइक अभी जो भी सिचुएशन है, अभी कोविड की वजह से जो भी हुआ, जो भी कंट्री अभी जो भी हम बैक स्टेज में, अभी जो सेकेंड वेव जो कोरोना का आया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है और ऑल ओवर द इंडिया मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। सो बेसिकली ये क्या रीज़न है, इसके पीछे एक रीज़न क्या है कि हम लोग इकोनॉमिकली हम उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। अदर कंट्रीज़ लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन पूरा ले लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पूरी ले लीजिए, इनमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज कंट्री है, ये लोग रिस्क लेते हैं, ये लोग अपने आप को डेवलप करते हैं। लाइक कि आप जो भी उनकी, तभी उनकी HDI इनकम ज़्यादा है, तभी वो लोग ज़्यादा स्पेंड कर पाते हैं, ज़्यादा मतलब इम्प्रूव। सो हमारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे लोग भी, मैं अगर आपको बताऊं 1990s में जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जिसने ये इस चीज़ को बदल के रख दिया पूरा, तो उसमें जो 1/3 जो भी 1/3 जो कंपनी के जो फाउंडर थे सिलिकॉन वैली में, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप देख रहे हैं, जो भी उसके जो भी फाउंडर थे, 1/3 फाउंडर आर ऑरिजिन उनका इंडियन या चाइनीज़ था। सो बेसिकली हमारे लोगों के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। सब लोग, मैक्सिमम लोग, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। हम लोग बेसिकली हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं, बट एक माइंड सेट जो हमने क्रिएट करना है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, ताकि हम लोग कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और एक लर्निंग हैबिट ला सकें और एक क्रिएट कर सकें अपने आप को। सो बेसिकली यही रीज़न था आपसे कनेक्ट होने का। एंड हमको क्या करना है, लाइक बच्चों से क्या बोला जाता है कि बच्चे किस लिए पढ़ रहे हैं, अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो रह जाता है कि मजबूरी के लिए स्कूल जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम अपनी एक लर्निंग डेवलप करने के लिए यूज़ करें वो टाइम, एक हॉबी डेवलप करने के लिए, अपने एक हॉबी डेवलप करें, लर्निंग डेवलप करें, एक स्किल डेवलप करें, और बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर एंट्रप्रेन्योरियल स्पिरिट, बिजनेस स्पिरिट और कुछ करने का जुनून, ये सब हमने करना है। लाइक नॉट कि एक सरकारी नौकरी के पीछे और किसी चीज़ के पीछे भागना है। कोई भी देश अगर जो डेवलप हुआ है, वो आगे बढ़ा है, तो वो अपने गवर्नमेंट के लोग, सरकारी नौकरियों की वजह से आगे नहीं बढ़ा है। वो बढ़े अपने बिजनेस की वजह से। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करा, अपने ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करा, अपने जो सिस्टम थे, जो भी चारों जो भी कंट्री को रन करने के लिए सिस्टम होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम होते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करा, अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करा, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, फॉर UK अगर आप लगाएं, ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन बनाई। लाइक आप देखते होंगे इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, किसी ने वैक्सीन नहीं बनाई। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। अगर हमारे इंस्टीट्यूट के पास फंडिंग होगी, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, इतने, अगर एक माहौल बनाया जाएगा, एक क्रिएट किया जाएगा, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, हम लोग बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। सो अभी जो भी ये टाइम है, अभी लोगों को एक अपना जो भी गेम है, ये कौन सा कैपिटलिज्म पे, मनी गेम, कैपिटल गेम, अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपनी स्किल डेवलप करने का ये टाइम है। नॉट लाइक कि प्ले अ स्टेटस गेम, कोई आगे चले गया उसको नीचे गिराना है। अभी अगर हम कलेक्टिवली आगे बढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने अभी के लिए अपना कल अच्छा बना पाएंगे। सो एक अच्छी लर्निंग डेवलप करने की ज़रूरत है, और फेलियर से के थ्रू फेलियर को झेलना, फेलियर हिट करना, अगेन एंड अगेन उसके पास जाना, दोबारा ट्राई करना, और
अपने आप को बेसिकली इम्प्रूव करना। तो ये एक माइंडसेट ज़रूरी है। बेसिकली क्या से होता है कि बच्चे बड़े जो भी हैं एक बार फेलियर हिट करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएंगे। बट बेसिकली अगर आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, अपने गलती कहाँ हो गई थी, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, सो बेसिकली उससे क्या होगा कि एक नए आइडियाज़ आएंगे, एक नई लर्निंग होगी और अपने आप को हम आगे ले जा पाएंगे। एक एसेट क्रिएट करें हम लोग। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, इतने सारे वो है कि हम लोग सोच नहीं सकते। और ये टाइम, दिस टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। वी हैव टू इम्प्रूव। हमको एक लॉन्ग टर्म रन में लेके चलना पड़ेगा हमारे अपने लोगों को, कि 1 साल में 2 साल में कुछ नहीं होगा। अगर हम इस चीज़ को 10 ईयर 5 ईयर्स ऐसे प्लान करके चलेंगे, अपने धीरे धीरे करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, अपनी कंट्री को इम्प्रूव करेंगे, अपने सिस्टम और जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, अपने ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एंट्रप्रेन्योरशिप स्पिरिट अगर देश में आएगी, एक माहौल बनेगा, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। अगर बेसिकली अगर आपको मैं जैसे हम लोग देखें तो एशिया में कौन, साउथ एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, लाइक डैम मैन, मतलब कि 30 ईयर्स में जो 1970 से 2000 के बीच में जो इन्होंने ग्रोथ करी। जैसे कि एक नासा ने एक ऊपर से सैटेलाइट की पूरे 30 ईयर्स का एक वो बनाया था, प्लेबैक पूरा। तो उसमें जो दिखाया था, जो डेवलपमेंट उन्होंने 30 ईयर्स में किया, कि इम्पैकेबल डेवलपमेंट की, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो वैसे ही हमने अपने कंट्री को डेवलप करना है। लाइक हमारे सामने, हमारे बगल में एक मॉडल पड़ा हुआ है, जैसे अपने जो लाइक अभी जैसे जो करंट जो वॉर चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस इन चीज़ों में कौन कंट्री compete कर रही है? ओनली यूएसए एंड चाइना, दे आर द मेन कॉम्पिटिटर्स। लाइक बहुत सारी कंट्रीज अच्छा काम कर रही हैं, बट वट वी आर सीइंग कि इन दोनों की जो दो टॉप 2 हैं ऊपर पे, यूएसए और चाइना, ये दोनों compete कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास भी 1 करोड़ 30, हम तो डेमोक्रेसी भी हैं, हमारे कि लोगों के पास कोई कमी नहीं है। तो एक माइंडसेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत सारी एक लर्निंग, बहुत सारी बुक्स पढ़ें आप, फंडामेंटल्स अपने क्लियर करें, एक हॉबी क्रिएट करें, अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करें, और अवॉइड प्लेइंग स्टेटस गेम। आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीवन कि अवॉइड प्लेइंग स्टेटस गेम एंड इम्प्रूव योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड ऑन इट। हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के हम लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। एक डिसिप्लिन होना चाहिए और गो थ्रू द पेन। पेन के थ्रू, दर्द के थ्रू हमने पास होना है, तभी हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, तभी हम लोग एक लर्निंग क्रिएट कर पाएंगे। सो बेसिकली यही रहता है। और हम क्या कर सकते हैं? वेरी बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं कि 2000 एक रिसर्च के हिसाब से, जैसे 2050 में जो एवरेज सिटीज़न होगा अर्थ का, उसकी जो नेटवर्थ होगी, एक एवरेज नेटवर्थ, अगर मैं एक HDI इनकम, एक नॉर्मल अगर आपको बताऊं, जो अभी अमेरिकन्स की है अभी, उससे दुगनी होगी वो 1950 में, और नॉट 1950, 2050। सो बेसिकली इन 2100 में क्या होगा कि वो 6 टाइम होगी। सो बेसिकली एज ए ह्यूमन, एज ए स्पीसीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हर कोई आगे जाता है, बट सवाल ये है कि हम कौन कितनी स्पीड से डेवलप करता है, कौन कितना रिस्क लेता है, कौन ग्रोथ करता है, कौन लोग कलेक्टिवली आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिवली मिलजुल के आगे बढ़ते हैं, किन लोगों ने एक अच्छी लर्निंग क्रिएट करी है, किन लोगों के पास एक अच्छे लोगों का ग्रुप है। क्योंकि जो भी नेशन है, जो भी अगर नेशन अगर फ्लरिश करेगा, अगर आगे बढ़ेगा, तो बेसिकली हमारे लोगों से बढ़ेगा। कि हमारे लोगों ने क्या सोचा कि नॉर्मली कि एक आदमी कोई भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक आदमी अगर लीड करेगा ऊपर से, वो अगर आगे बढ़ाए, ये जस्ट लाइक अ डिक्टेटरशिप, उससे कुछ नहीं हो सकता। हर इंडिविजुअल को, हर कोई देश की इकोनॉमी में, हर देश की GDP में कंट्रीब्यूट करता है। हर किसी का हक है, हर कोई इंसान, एक इंसान देश की GDP में कंट्रीब्यूट करता है। सो बेसिकली रीज़न यही है कि हम हर किसी को एक लर्निंग हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, एक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, एंट्रप्रेन्योरियल स्पिरिट डेवलप करने की ज़रूरत है। लाइक जो भी फ्रेजिलिटी, अपने जो
जो भी चीज़ से हम जूझते हैं, कोई एक इवेंट आता है जो हम लोगों को डाउन करता है, उस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो ये इवेंट आते हैं, जो फेलियर्स आते हैं, ये हमको सिखाने के लिए आते हैं कि हम उससे इम्प्रूव कैसे कर सकें और अपने आप को आगे कैसे ले जा सकें। सो उस चीज़ से डरना नहीं है, ये बेसिक माइंडसेट हमने क्लियर करना है। और लर्निंग बेसिक से शुरू करना है, नॉट लाइक कि हम लोगों को जैसे स्कूल में चारों ओर जो भी हम सीखते हैं एक बोरिंग तरीके से सीखते हैं। एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसके प्रति पैशन क्रिएट करना है, उसके बारे में सोचना है, उसको एनालाइज करना है। रीड बुक्स, दे इट्स रियली हेल्प्स। बहुत सारी बुक्स पढ़िए, नए नए स्किल्स सीखिए और अपने माइंड को डेवलप कीजिए, अपने कैरेक्टर को डेवलप कीजिए। तो आप एक ऐसा कैरेक्टर बनाइए कि आपका कैरेक्टर एसेट क्रिएट करे, आपका कैरेक्टर लोगों में रिलेशन क्रिएट करे और आप आगे बढ़ सकें। सो एक ये जो हैबिट है, ये जो लर्निंग हैबिट है, ये चीज़ हमको आगे बहुत ले जाएगी। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना है, उस चीज़ को कॉन्टिन्यूस नहीं करना है, एक परसिस्टेंस के साथ करना है। तो तभी हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ से डेफिनेटली ग्रो करेंगे और हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। और जो अगर हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, अपने स्किल को बढ़ाएंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो उनकी नेटवर्थ बढ़ेगी, उनके एसेट्स बढ़ेंगे, उनके पास पैसा आएगा, उनके पास नॉलेज आएगी, उनकी लाइफ अच्छी होगी। तो लोगों की लाइफ अच्छी होगी तो देश की लाइफ अच्छी होगी, देश की जीडीपी इम्प्रूव होगी, हमारा नाम बनेगा। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर एशिया में, साउथ एशिया में जो लाइक वियतनाम की बात करूं, वियतनाम का एक्सपोर्ट हम 10 मोस्टली आई थिंक कि 10 करोड़ लोगों की कंट्री है और उनका एक्सपोर्ट हमारे बराबर है। लाइक कि हमसे 10 गुना छोटे हैं और हमारे बराबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो हम कहाँ खड़े हैं? हम भी बहुत डेवलपिंग कंट्री है, मोस्ट मतलब कि बहुत टाइम तक हम लोग रहे हैं, वर्स्ट फास्टेस्ट इकोनॉमी जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अगर और तेज करें और ये माहौल बनाएं और अपने जो खुद अपने देश को बनाएं, ना कि बाहर से कंट्री आएंगी इन्वेस्टमेंट, ये ग्लोबल हब है, बन चुका है अभी, वो सब आएंगी। बट हम लोग कितने पार्शियल हैं, हम लोगों के लॉस कितने क्लियर है, हम बिजनेस को फेवर करते हैं नहीं करते हैं, हम बिजनेस को ट्रांजैक्शन होने देते नहीं देते। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ट्रांजैक्शन है। लाइक दो पार्टी के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप मेरे को कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं। सो ये चीज़ हमने क्रिएट करनी है। एक कैश फ्लो होना चाहिए, इकोनॉमी रोटेट होनी चलनी चाहिए, इससे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो एज अ इफ़ यू आर यंग, आप एक यंग इंसान है, आप मतलब कि 15 साल से ऊपर के कोई भी इंसान है, 15 से 40 के बीच में, 45 के बीच में, तो आप ही लोग एक एनर्जी, एक मसल, एक बाइसेप्स की तरह कंट्री के। एंड इंटेलेक्चुअल, लाइक ओल्डर पीपल, दे आर लाइक अ माइंड, उनके एक्सपीरियंस का यूज़ किया। हम लोगों को कलेक्टिवली काम करना है। और जो पुराने, जो भी हमारे जो भी ओल्ड लॉज हैं जो काम नहीं आ रहे, उन चीज़ों को हमने डिफाई करना ही होगा, नई चीज़ों की ओर मूव करना ही होगा। एक पार्शियल डिसीजन, पार्शियल एक क्लियरेंस हमने लानी पड़ेगी, जिससे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यही चीज़ था। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली हर किसी इंसान को एक लर्निंग हैबिट और अपने आप को एसेट्स कैसे क्रिएट करें, पहले लर्निंग, उसके बारे में सीखें और अपने आप को कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें और एक हमारे देश की जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे एक हर चीज़ में क्या है कि आपको बेसिकली बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। एक लर्निंग स्टार्ट करें, उसके बारे में एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा और वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी। सो उससे क्या होगा कि हमारे सारे लोग कलेक्टिवली, अगर इतने सारे लोगों ने अगर कलेक्टिवली एक दूसरे का साथ दे दिया, तो वी आर गोना बी एट अ गुड पॉइंट इन नेक्स्ट 10 ईयर,
15 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन हम लोग इतने, क्योंकि हमारे पास कैलिबर की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, बस एक माइंड सेट की ज़रूरत है। जिस दिन एक एंट्रोप्रेन्योरियल माइंड सेट, एक टेक की ओर बढ़िए, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, एंड बेसिकली फ्यूचर किस पे निर्भर है, किस चीज़ पे डिपेंड है? कि हम लोग अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें और हम लोग कैसे अपने आप को डेवलप करें। सो बेसिकली यही है, क्योंकि फ्यूचर पूरा किस चीज़ पे डिपेंड होने वाला है। अगर आपको बहुत सारे जो भी थिंक टैंक और जो बड़े माइंड्स हैं वर्ल्ड के, जो भी साइंटिस्ट, जो भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बेसिकली इन सब का जो भी बड़े माइंड्स हैं उनका क्या कहना है, पूरी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक, इन्फोटेक, एवरीथिंग। सो वी हैव टू लर्न इट। हमको वो चीज़ सीखनी होगी, एक बेसिक लर्निंग। जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा। नॉट कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, नौकरी करनी है, आप वैसे वो उतने आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट करेंगे, आप लोग बिजनेस क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए नौकरी प्रोड्यूस करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम लोग बेसिकली बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास, वी आर द बिगेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इतने सारे लोग इंग्लिश में कॉम, बिकॉज नॉट कि इंग्लिश बहुत बड़ी बात होगी, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज कि अपना एक इंसान अपने थॉट को दूसरे के पास पहुँच रहा है। बट मोस्ट रीज़न ये है कि इंग्लिश क्या होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है और पूरा ग्लोबल होने वाला है पूरा वर्ल्ड। तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे यूथ्स हैं। तो हमको क्या करना होगा कि हम लोगों को अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और हम लोग कैसे कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, कैसे अपने एंट्रप्रेनर की फौज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ सकते हैं, मशीन लर्निंग में आगे बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम तो बेसिकली हमको तो आजकल का जो टाइम है, जो भी अभी जो टाइम चल रहा है चारों ओर, इसमें जो रेवोल्यूशन, एक जो लर्निंग, जो जैसे मैं बताऊं कि अभी जो टाइम है कि मैनी ऑफ द पीपल जो क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी अनएजुकेट वो होगा जो खुद से अगर पढ़ना लिखना ना जानता हो, जो लर्न अनलर्न और रीलर्न करना ना जानता हो, कि कोई चीज़ को पढ़े, उससे लर्न करे, सीखे, अनलर्न, कि जो चीज़ उसने पढ़ी उस चीज़ में जिस चीज़ को वो मानता नहीं है, जिस चीज़ को उसका दिमाग डिफाई करता है, उस चीज़ को अनलर्न करे, उसको भूल जाए और रीलर्न, उसको दोबारा रीलर्न कोई नई चीज़। कि इतनी तेज़ी से आप अभी कोई चीज़ पे अभी आप कह नहीं सकते कि अभी ये चीज़ ट्रेंड में है, ये चीज़ आगे बढ़ रही है, कि आगे 5 साल 2 साल 4 साल बाद ये चीज़ होगी। क्योंकि हमको रीलर्न करने की ज़रूरत है। हम लोग को बहुत आगे जाएंगे हम लोग, जो रेवोल्यूशन आ रहा है हमको उस हिसाब से आगे बढ़ना है। एक क्रिएटिविटी लानी है, एक इनोवेशन लानी है और अपने कंट्री को बहुत आगे ले जाना है। इससे क्या होगा कि हम एक खुशहाल नेशन, एक जो नींव छोड़ के गए थे हमारे नेता, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बहुत सारी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, वल्लभ भाई पटेल, शास्त्री जी, लाल बाल पाल, इन लोगों ने अपना खून पसीना जो देश को दिया, वो किस लिए दिया? ताकि हमारा देश का जो भविष्य है वो बहुत मजबूत बन सके। आज हम 70 साल से, इतने सालों बाद हम लोग इतनी आगे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। बट अभी जो टाइम है, अभी हमको करना है ग्लोबल लेवल पे compete, और अपने लोगों पे ये हम कैसे कर पाएंगे? हम अब अपनी पॉलिसीज से नहीं कर पाएंगे, अपनी गवर्नमेंट से नहीं कर पाएंगे। हम ये तभी कर पाएंगे जिस दिन हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे यूथ आगे बढ़ेंगे। जिस दिन ये लोग आगे बढ़ेंगे और ये लोग एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ना शुरू करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे, एक हैबिट क्रिएट करेंगे और बेसिकली बहुत आगे जा पाएंगे और अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करेंगे और एक ग्लोबल लेवल पे हमारा भी रुतबा होगा, हमारा भी नाम होगा, हमारा भी पासपोर्ट स्ट्रांग होगा और हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। लाइक इजराइलीज, चारों ओर से मिडिल ईस्ट में एक कंट्री कैसे उतनी सारी परिस्थितियों के बाद भी वो ऐसे इम्प्रूव करता है। जापान,
जो 2 बम गिरे हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद इतनी सारी परेशानियां आई, क्योंकि जब इंसान के ऊपर परेशानी आती है, जब वो चीज़ किसी चीज़ को कमज़ोर बनाती है, वही चीज़ होता है इंसान का सबसे ज़्यादा डेवलप करने का। सो बेसिकली अभी हमारे पास जो भी चैलेंजेस हैं, बेसिकली कुछ भी हो, हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी हो, बिजनेस क्रिएट करने हो, देश को आगे बढ़ाने हो, नई पॉलिसी लानी हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट क्रिएट करनी हो, कुछ भी आगे ले जाना हो, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक माहौल लाना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उस चीज़ से क्या होगा कि हमारे लोग आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, और बेसिकली हम लोग बहुत आगे जाएंगे। सो यही एक मैसेज था फ्रॉम KOS पॉडकास्ट। सो आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।